महाराष्ट्र और झारखंड में पोलिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है। पोलिंग समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल दिए गए हैं। एग्जिट पोल अब भी आए हैं, एग्जिट पोल पहले भी दिए गए हैं, पहले जब भी चुनाव हुए तब भी दिए गए हैं। और एग्जिट पोल को सही मानना, कहां तक सही मानना, ये अब थोड़ा सा संशय भरा मामला है, क्योंकि एग्जिट पोल अब एग्जैक्ट पोल में तब्दील नहीं हो पाते हैं, गुमराह करते हैं। लेकिन अब की बार जो ये एग्जिट पोल हैं, ये कितना सटीक बैठेंगे, एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस एजेंसी ने किसको जिताया है और कहां कितने मार्जिन से जिताया है। ये देखिएगा, इस बार सही बताना भाई, किसे वोट दिया है। पिछली बार बहुत रुलाया तुमने, यानी जनता भी अब जो है वो चालाक हो गई है, सही सर्वे में अपने मत को, अपनी राय को बता नहीं रही है। तो एग्जिट पोल वाले भी क्या करें, उनके जो रुझान है वो भी गलत साबित होने लग रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से भी दिखाया गया है कि एग्जिट पोल वालों ने ज्यादा हवा भर दी है, रिजल्ट वाले दिन नीचे आएंगे। तो अलग अलग बातें हैं, देखते हैं किस एजेंसी ने किसको कितना मतों से जिताया है। और यदि पहले थोड़ा सा 2019 की बात कर लें, तो 7 एग्जिट पोलों में से एक एग्जिट पोल ही सही साबित हो पाया था। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, 145 बहुमत के लिए चाहिए। टाइम्स नाउ ने भाजपा को 230 दी थी, कांग्रेस को 48 और अन्य को 10। एबीसी वोटर्स यहां आप देख सकते हैं 204 भाजपा को दे रहा है, 69 कांग्रेस को, 15 अन्य को दे रहा है। न्यूज 18 243 यहाँ से इन्होंने भाजपा को दी थी, 41 कांग्रेस को, 4 अन्य को। टीवी 9 भारतवर्ष 147 भाजपा को इन्होंने दी थी, 75 सीटें कांग्रेस को और 16 जो है अन्य को। रिपब्लिक जन की बात 216 भाजपा, 75 कांग्रेस, 16 जो है अन्य को दी। रिपब्लिक जन की बात 216, 65 और 7। इंडिया टुडे एक्सिस 166 से 194 भाजपा के खाते में इन्होंने दिखाया था, 72 से 90 जो है कांग्रेस के खाते में दिखाया था और 22 से 34 अन्य के खाते में इन्होंने दिखाया था। रिजल्ट क्या रहा वो आप एक बार देख सकते हैं। भाजपा 105, शिवसेना 56, एनसीपी 54, कांग्रेस 44 और अन्य 29। इस प्रकार से ये रिजल्ट जो है 2019 का रहा था। अब हम बात कर लेते हैं 2024 में जो अब इलेक्शन हुआ है उसमें क्या रुझान आए हैं। ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 288 सीटें ही हैं, 145 बहुमत का आंकड़ा है। भास्कर रिपोर्ट्स पोल ने 125 से 140 महायुति यानी भाजपा गठबंधन को दिया है और कांग्रेस गठबंधन में जो महाविकास आघाड़ी है उनको 135 से 150 और अन्य को 20 से 25 सीटें। न्यूज 18 मैट्रिज 150 से 170 महायुति, 110 से 130 महाविकास आघाड़ी कांग्रेस गठबंधन और 8 से 10 अन्य। PMRQ ये कौन सा आप देख सकते हैं, 137 से 157 भाजपा का गठबंधन वाली को और 126 से 140 महायुति कांग्रेस गठबंधन वाली को और 2 से 8 अन्य को यहां दी हैं। चाणक्य मैट्रिसेस देख सकते हैं, स्ट्रेटेजीज देख सकते हैं, 152 से 160 महायुति आघाड़ी बीजेपी गठबंधन, 130 से 138 कांग्रेस गठबंधन महायुति और 6 से 8 अन्य को यहां दी गई हैं। पीपुल्स पल्स ने 175 से 195 बीजेपी गठबंधन को दी हैं यानी महायुति को, 85 से 112 सीटें कांग्रेस गठबंधन यानी महागाड़ी को और 7 से 12 सीटें जो है अन्य के खाते में यहां से दिखाई गई हैं। इलेक्टोरल एज ने 118 बीजेपी गठबंधन, 150 कांग्रेस गठबंधन और 20 अन्य के खाते में दिखाया है। पोल डायरी 122 से 186 महायुति, 69 से 121 महागाड़ी और 12 से 29 अन्य के खाते में यहां से दिखाया गया है। रिपब्लिक ने यहां 137 से 157 महायुति को, 126 से 146 महाआघाड़ी को और 2 से 8 अन्य के खाते में दिखाया गया है। लोकशाही मराठी रुद्र का जो सर्वे है वो 128 से 142 सीटें महायुति को दे रहा है, 125 से 140 सीटें महाआघाड़ी को और 18 से 23 सीटें अन्य के खाते में दिखा रहा है। SAS ग्रुप 127 से 135 सीटें जो है महायुति, 147 से 155 सीटें जो है महाआघाड़ी गठबंधन और 10 से 13 सीटें अन्य के खाते में दिखा रहा है।
लोकपाल ने यहाँ 115 से 128 महायुति को दिया है, 151 से 162 महाअघाड़ी और 5 से 14 अन्य के खाते में दिया है। पोल्स ऑफ पोल्स ने यहाँ पर 135 से 157 महायुति यानी बीजेपी गठबंधन, 123 से 140 सीटें महाअघाड़ी कांग्रेस गठबंधन को दिया है और 10 से 15 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई यहाँ दिखाई दी हैं। ये सर्वे रहा है। तो महाराष्ट्र के लिए आप देख सकते हैं मिला जुला असर है, कोई महायुति को जिता रहा है तो कोई महाअघाड़ी को जिता रहा है। अब हम झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं, बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए। भास्कर का जो रिपोर्ट्स पोल है वो 37 से 40 सीटें एनडीए को दे रहा है यानी भाजपा गठबंधन को, और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को दे रहा है 36 से 39 और 0 से 2 अन्य के खाते में दिखा रहा है। न्यूज 18 42 से 47 सीटें एनडीए को दे रहा है, 25 से 30 इंडिया गठबंधन और 1 से 4 यहाँ अन्य के खाते में दिखा रहा है। PMARQ 31 से 40 एनडीए, 37 से 47 इंडिया गठबंधन और 0 यहाँ अन्य के खाते में दिखा रहा है। चाणक्य स्ट्रेटजीज यहाँ 45 से 50 एनडीए, 35 से 38 इंडिया गठबंधन और 3 से 5 जो है 3 और 5 के बीच में अन्य के खाते में दिखा रहा है। पीपुल्स पल्स 44 से 53 सीटें एनडीए, 35 से 38 इंडिया गठबंधन और 3 से 5 सीटें यहाँ अन्य के खाते में दिखा रहा है। पीपुल्स पल्स 44 से 53 एनडीए, 25 से 37 इंडिया गठबंधन और 5 से 9 अन्य के खाते में दिखा रहा है। टाइम्स नाउ 40 और 44 के बीच में एनडीए को, 30 और 40 के बीच में इंडिया गठबंधन और 1 सीट यहाँ अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक्सिस माई इंडिया 25 सीटें एनडीए को दिखा रहा है, 53 सीटें इंडिया गठबंधन और 3 सीटें अन्य के खाते में दिखा रहा है। सी वोटर्स का सर्वे क्या कहता है कि 36 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी, 26 सीटें इंडिया गठबंधन को ले जाएगी और 19 सीटों पर यहां अन्य बाजी मारते हुए सी वोटर्स ने दिखाया है। पोल्स ऑफ पोल्स के सर्वे के अनुसार 33 से 42 एनडीए, 30 से 39 इंडिया गठबंधन और 2 और 6 के बीच में सीटें यहां अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार यहाँ भी मिला जुला सा रूप है। ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल क्या होगा वो देखने वाली बात है कि इनसे कितना मिलता जुलता होगा। इस एग्जिट पोल पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।